नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी रीड की ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज से हम गणित का डेली का एक वीडियो लेंगे। एक क्लास डेली की हमारी चलेगी और उसमें क्योंकि हमारे जो बीएड के साथी हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है L1 में, तो L1 का सिलेबस आपके सामने खोल रखा है और कोशिश करेंगे L1 और L2 के कंबाइंड टॉपिक्स हैं उनको पहले हम पूरा कर लें। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। रीड 2017 में जो सवाल आया है इस पार्ट से वो लिखा हुआ है कि एक संख्या है 17065,809, इसमें 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो आज की क्लास के साथ में अभ्यास के लिए पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है मैंने वीडियो के नीचे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और इस टॉपिक को आज आप क्लियर करेंगे, यानी कि रीड में आपका 1 नंबर मैथ का जो सिलेबस का है आज वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, स्थानीय मान और जातीय मान का टॉपिक अपन 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जातीय मान क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। चलिए, जातीय मान अपने पास में संख्याएं हैं, अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 अंकों का जो मान है वो अपनी जाति के कारण है। यानी आप किसी भी अंक में, जैसे 123 है, इसमें 1 का जातीय मान यदि पूछा जाए तो 1 ही होगा, क्योंकि यह इसका जो मान है वो इसकी जाति के कारण है। इसका एक नेचुरल जो मान है वो 1 का 1 ही है, 3 का 3 ही है, 2 का 2 ही है। अगर 1, 1, 2, 2, 1, 5, इसमें 5 का जातीय मान 5 होगा, इस 2 का जातीय मान 2, इस 2 का जातीय मान भी 2 और इस 2 का जातीय मान भी 2। यानी जातीय मान आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो अंक है वही उसका जातीय मान है। वो अंक आप 195 हो, चाहे 951 हो, चाहे 519 हो, इस 9 का, इस 9 का और इस 9 का, तीनों ही अंकों का जातीय मान सेम होगा। तो जातीय मान आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, जो अंक है वही उसका जातीय मान है। अब स्थानीय मान में अपन आ जाते हैं। स्थानीय मान में अंक किस स्थान पे है उस स्थान के कारण उसके मान में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 9 को ले रहा हूँ, 3 अलग अलग स्थान मैंने लिए हैं। यहाँ पे 9 है दहाई के स्थान पे, यहाँ पे 9 है आपका सैकड़े के स्थान पे, और यहाँ पे 9 है आपका इकाई के स्थान पे। तो 3 अलग अलग स्थितियाँ हैं और तीनों में 9 के मान में अंतर है। यहाँ 9 9 का काम कर रहा है, यहाँ 9 900 का काम कर रहा है, और यहाँ जो 9 है वो 90 का काम कर रहा है। तो किसी भी अंक के स्थान में परिवर्तन होने से उसके स्थानीय मान में भी परिवर्तन हो जाता है। अंक का स्थान कहाँ पे, उसकी पोजीशन कहाँ पे, इसके कारण उसका जो मान होता है वो इसका स्थानीय मान होता है। अब स्थानीय मान पे एक क्वेश्चन लेंगे और उसी एक क्वेश्चन से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, चलिए, ये अंक है, इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले इस अंक को पढ़ लेंगे। जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7,43,25,178। तो ये एक टेबल बनाई है मैंने। तो जैसे ये हो गया, सबसे पहले इसमें मैंने लिख लिया करोड़। करोड़ का अंक है 7। फिर 10 लाख, 10 लाख का अंक है 4। फिर लाख, लाख का अंक है 3। उसके बाद में 10,000, 10,000 का अंक है 2। उसके बाद में हज़ार, हज़ार का अंक है 5। उसके बाद में सैकड़ा यानी 100, कितने 100 हैं, 1। उसके बाद में दहाई, दहाई कितनी है, 7। और उसके बाद में इकाई, इकाई है हमारी 8। उसके बाद में दशमलव, तो इसको हम कह देंगे पहला दशमलव। पहला दशमलव है हमारा 4, और दूसरा यानी दशमलव में दूसरा, दूसरा स्थान यह है हमारा 9। अब इनका जो स्थानीय मान है, 7 अंक जो है करोड़ के स्थान पे है, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 करोड़। 4 10 लाख के स्थान पे है, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40 लाख, 40 लाख। 3 है लाख के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 लाख। 2 10,000 के स्थान पे है, तो एक तरीके को 2 को हमने गुणा कर दिया,
10,000 से, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 20,000। उसके बाद में 5 है 1000 के स्थान पे, तो 5 को गुणा कर दिया मैंने 1000 से, और इसकी स्थानीय मान आ गया 5000। 1 है 100 के स्थान पे, तो 1 को मैंने गुणा कर दिया 100 के साथ, और इसका स्थानीय मान आ गया 100। 7 है 2.5 के स्थान पे, तो इसको 10 से गुणा कर दिया, और ये आ गया 70। 8 इकाई के स्थान पे है, 8 को 1 से गुणा कर दिया, ये आ गया 8। उसके बाद में आपका 4 जो है दशमलव में पहला अंक है, तो दशमलव में पहला अंक होता है उसको 1/10 से गुणा कर दिया जाता है, तो ये हो गया 0.4। 9 दशमलव के बाद में दूसरा स्थान है, तो इसको 10 की पावर 2 यानी 100 से भाग देंगे, और ये हो जाएगा 0.09। अब दशमलव के बाद में यदि तीसरा अंक यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसको 3 को फिर 1/1000 या 10 की पावर 3 से करते, तो 0.03। तो दोस्तों ये कोई भी अंक अपने को दिया हुआ है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस तरह से आप पहले उसकी गणना कर लीजिए। दशमलव के अंकों को छोड़कर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर एक छोटी सी टेबल बना लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है करोड़, 10 लाख, यहाँ इधर से शुरू कीजिए जिससे गलती नहीं होगी, जो सबसे बड़ा अंक है उससे शुरू कीजिए। करोड़ था मेरे पास, तो करोड़, उसके बाद में 10 लाख का, फिर लाख का, फिर 10,000 का, हज़ार का, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, इकाई, दशम और दशम दूसरा। यदि 10 इनको किससे गुणा किया मैंने, इकाई के अंक को 10 की पावर 0 से गुणा किया, दहाई के अंक को 10 की पावर 1 से गुणा किया, सैकड़े के अंक को 10 की पावर 2 से गुणा किया, हज़ार के अंक को 10 की पावर 3 से, 10,000 के अंक को 10 की पावर 4 से, लाख के अंक को 10 की पावर 5 से, 10 लाख को 10 की पावर 6 से, और करोड़ को 10 की पावर 7 से। और पहला दशमलव अंक था उसको 10 की पावर -1 से, और दूसरा दशमलव अंक था उसको 10 की पावर -2 से। जैसे 7 करोड़, 7 करोड़ का मतलब 10, 7 गुणा 10 की पावर 7। इसके बाद में जैसे 4 का अंक था, तो 4 गुणा 10 की पावर 6। तो इस तरह से किसी भी अंक का स्थानीय मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न ले लेते हैं। अंक में 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। 3 सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़े का मतलब 100, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 300। 4, 6, 8, 8, 9, 0 में 4 के अंक के अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान को ही हम जातीय मान कहते हैं, तो 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा, और स्थानीय मान इसके स्थान के कारण तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी इसका स्थानीय मान है 4 लाख, और 4 लाख में से आपको 4 घटाना है, तो एक तरीके से आपके पास आ गया 3,99,996। ठीक है, 4 लाख को वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप 4 के बाद में इस तरह से दशमलव 0 लगाएं। ठीक है, सीधा 4 लाख में से 4 कम करेंगे तो 3,09,96, ये इसका उत्तर हो गया। 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 दशमलव के बाद पहले स्थान पे है, तो 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 1/10 से, और 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 0.5। सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सबसे अधिक, तो सबसे बड़ी संख्या को उठा लेते हैं अपन। सबसे अधिक स्थानीय मान हमेशा पहली संख्या का होता है, चाहे वो पहली संख्या 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 5 है, 9 का स्थानीय मान 90 है, 3 का स्थानीय मान 300 है, 2 का स्थानीय मान 2000 है, और 1 का स्थानीय मान 10,000 है। तो 1 का स्थानीय मान 10,000 है, क्योंकि संख्या आपकी 10,000 में है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान 1 का होगा। अब आप आराम से इस पे वीडियो को शुरू से करें, और जो रीट 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसको आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो स्थानीय मान से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करने के लिए इसमें मैं थोड़े से क्वेश्चन PDF के रूप में डाल देता हूं, और उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, उससे उसको डाउनलोड कीजिए, अभ्यास कीजिए स्थानीय मान का। और कल अपना जो टॉपिक है वो तुलना से संबंधित होगा, भिन्नों की तुलना। तो रोज़ अभ्यास कीजिए साथ साथ, और आराम से आपकी मैथ की तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद। 11 मिनट का